डायोड वैल्यू शो करेगा। जैसे ये कैपेसिटर लगा हुआ है तो ये एक साइड से आपको कुछ ना कुछ रीडिंग देगा और दूसरी साइड से आपको क्या दे रहा, बजर दे रहा। अब देखो मेरे पास एक और मदरबोर्ड है, वहां पे एक और कैपेसिटर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद है ही नहीं है, चलो इस पे नहीं है, इसी पे दिखाते हैं। पावर आईसी है ये वाली आईसी, इसके आसपास अब देखो जितने भी ये वाला कैपेसिटर एक साइड पे दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है, हाँ, ये एक साइड से रीडिंग दे रहा है, अब दूसरी साइड से भी रीडिंग दे रहा है, दिख रहा होगा। देखो मैं हीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा हीट करेंगे और दोनों रजिस्टर नॉर्मल रजिस्टर है तो वो तो हमेशा वैल्यू अपनी चेंज करेगा ही और नीचे ले जाएगा। कोई भी नॉर्मल रजिस्टर हो, जैसे ऊपर वाला है आ गया ना 19 किलो ओम, और अभी इस थर्मिस्टर को चेक करेंगे, ये थर्मिस्टर 39-40 किलो ओम का है। अब जैसे जैसे ठंडा हो रहा है वैसे वैसे अपनी मान को बढ़ा रहा है, तो ऑन हीट रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी गोइंग डाउन। मींस कौन सा थर्मिस्टर हुआ ये आपका, एनटीसी। एनटीसी, एनटीसी सर, नेगेटिव 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 टेम्परेचर मान को। कोएफिशिएंट। यहाँ पे लगाते हैं ना तो देखो इस जगह पे ये दिख रहा है, ये ये जो दिख रही है ना वेव फॉर्म जो आपको दिख रही हैं, ये ऑन ऑफ हो रही हैं। सर्किट ट्रिगर हो रहा है फिर बंद हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है फिर बंद हो रहा है। ये देखो ये पूरी की पूरी लाइन दौड़ रही है, मतलब मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में। देखो डीएसओ को सेट किया है, टाइम डिवीजन सेट है, 1 माइक्रो सेकेंड पे सेट है। मतलब सेकंड का कौन सा हिस्सा आप समझ लो, अगर गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं। हाय गाइस, मैं आपका हितू सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। गाइस मेरे पास एक सैमसंग का A04E हैंडसेट आया हुआ है। उसमें प्रॉब्लम है कि उसमें स्क्रीन पे लाइट नहीं आ रही। मैंने प्रॉपर चेक किया है, स्क्रीन पर लाइट नहीं आ रही, लेकिन हमारा ग्राफिक जो है वो पूरा आ रहा है। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से वीपीएस लाइन की शॉर्टिंग इजी वे में रिमूव की जा सकती है, किस तरीके से आप वीपीएस लाइन या सिस्टम लाइन की शॉर्टिंग को इजी वे में रिमूव कर सकते हैं। तो ये वही वाला हैंडसेट है जिसपे मैंने वीपीएस लाइन की शॉर्टिंग को हटाया था। एक दिन चलाने के बाद कस्टमर के पास से फिर से वापस आया हुआ है, शॉपकीपर के पास से। अब फॉल्ट है कि इसमें लाइट नहीं आ रही, क्योंकि ये वाटर डैमेज है, फोन में पानी गया हुआ था, तो हो सकता है कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो आज स्टेप बाय स्टेप हम इस पे डायग्नोस करेंगे और प्रॉपर वे से चेक करेंगे कि हमें लाइट किस तरीके से रिपेयर करनी चाहिए और किस तरीके से हमें लाइट सेक्शन में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को ध्यान में देना है, देखना है। हाँ, स्क्रीन का सही से एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। अब आपको स्क्रीन पर ये सब दिखाई दे रहा है, साइड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। डिस्प्ले कनेक्टर पर देखेंगे तो इस फोन में हमें 3 लाइनों को चेक करना है, यानी 3 रिक्वायरमेंट है लाइट आने के लिए। एक है CABC, कंटेंट अडाप्टिव बैकलाइट कंट्रोल की लाइन है, इसे हम PWM लाइन भी बोलते हैं। एक है LED A और एक है LED K, यानी कि लाइट आईसी से आया हुआ LED एनोड लाइन और कैथोड लाइन जो कि नेगेटिव वाली होती है। दोनों को चेक करेंगे तो PWM में हमें चेक करना होता है 500 से 600 के आसपास रीडिंग GR मिलना चाहिए। तो हम इसको डिस्प्ले कनेक्टर को रिमूव करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस फ़ोन में आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चेक करनी है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 6 नंबर पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे हमारा PWM लाइन होता है। तो इस PWM लाइन पे हम चेक करेंगे कि क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं, क्या GR आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 नंबर पे हमें जो GR मिल रहा है ना वो 0.533 मिल रहा है, ठीक है। ये GR हमें देखने को मिल रहा है। इसका जो है PWM लाइन 500 से 600 का GR होना चाहिए, जो कि हमें सही मिल रहा है। थोड़ा सा फोकस अच्छे से किए दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अभी हमें इसका जो है कैथोड लाइन 1 नंबर पे है। इस कैथोड लाइन पे हमें GR चेक कर लेना है, जो कि 10 ओम के साथ बजर देगा। तो लगभग लगभग यहाँ पे देखो बजर आ रहा है, और ये चूंकि मल्टीमीटर उतना अच्छा नहीं है तो ये रेजिस्टेंस नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पर बजर मिल रहा है, मतलब कैथोड लाइन भी हमारा ओके है। लेकिन रेजिस्टेंस मोड में अगर अच्छा मल्टीमीटर है तो इस जगह पे 10 ओम का रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलना चाहिए। अभी जो है हम एनोड लाइन का GR लेते हैं, जो कि नॉर्मल GR 500 से 600 के बीच में होता है। तो इसका GR देखते हैं कितना GR है, 244। मतलब ये GR हमें एबनॉर्मल मिल रहा है, इस पे हमें नॉर्मल 500 से 600 का GR मिलना चाहिए।
तो आखिर क्यों ये फॉल्ट क्यों आता है? तो इसमें कभी कभी लोड कैपेसिटर लीक हो जाने या रास्ते में कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, उस कैपेसिटर के लीक हो जाने की वजह से हमें यहाँ पे जी आर घट के मिलता है। लेकिन अगर इस लाइन में फॉल्ट है, इस इतने में, तो यहाँ जी आर वैल्यू हमें कम मिलेगी। लेकिन अगर इस साइड में हम चेक कर लें, यहाँ पे तो कोई फॉल्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमें वीपीएच सिस्टम वोल्टेज वाला जी आर मिलना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर कितना जी आर है। देखो यहाँ पर भी हमें उतना ही 243 जी आर मिला, मतलब अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। और अगर इस रेक्टिफायर डायोड के दूसरी साइड पे चेक करें तो देखो 0.078 का जी आर मिल रहा है, मतलब यहाँ पर 395 का जी आर मिलना चाहिए। तो अभी ये फोन, इस फोन की सिस्टम लाइन जो कि मेन लाइन है, जो डीसी डीसी पावर आईसी से, डीसी डीसी चार्जिंग आईसी से आगे सप्लाई आती है, वो वाली लाइन है, इसमें कुछ ना कुछ लीकेज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये लीकेज है तो फोन कभी कभी ऑन भी नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला फोन चालू है और इसमें ग्राफिक भी प्रॉपर आ रहा है, ऑन भी प्रॉपर हो रहा है। तो अभी फॉल्ट क्या है? क्योंकि इस फोन में लाइट ही नहीं आ रही है, मतलब सीधा सा फंडा है कि इसमें कहीं ना कहीं लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो लाइट सेक्शन में हो सकता है कि ये लाइन, मतलब इतने में ही ये जो एरिया है इसमें ही कोई ना कोई कैपेसिटर शॉर्ट कर गया होगा, लीक कर गया होगा। फुल शॉर्ट नहीं है, फुल शॉर्ट होता तो फोन डेड हो जाता, लीक किया हुआ है। तो या तो ऐसे फॉल्ट को हम थर्मल कैमरा में पकड़ पाएंगे, या फिर हमें वन बाय वन हर एक पार्ट को यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। लीकेज की कंडीशन में इसमें मैंने वोल्टेज भी डाल के देखा, कोई भी वोल्टेज कंजप्शन है ही नहीं। तो ऐसे में या तो ये लाइट आईसी फॉल्टी है या फिर ये वाले कैपेसिटर, क्योंकि देखोगे 1 2 3 कैपेसिटर लाइट सेक्शन में जुड़े हुए हैं, इनमें भी लीकेज आएगा तो फॉल्ट कुछ ऐसे ही होगा। लेकिन इनमें लीकेज आएगा तो हमारी जो डीसी मशीन है वो कुछ ना कुछ एम्पियर कंज्यूम कर लेगी। लेकिन अभी इसमें 0 एम्पियर कंजप्शन है, जीआर भी बिल्कुल लो है। देखो रिवर्स और फॉरवर्ड में दोनों में दिखाता हूँ, इस पे देखोगे यहाँ पर 078 का जीआर है इस वाले कैपेसिटर पे, और अगर यही हम उल्टा करके लगाएं इस जगह पे तो हमें 0.078 का, मतलब फॉल्ट है तो इतने में ही है। तो सबसे पहले अगर ये जो कैपेसिटर लीक, अगर इनमें लीकेज आएगा तो कुछ ना कुछ डीसी मशीन में कंजप्शन होगा और हो सकता है हमारा फोन ऑन करने में भी प्रॉब्लम करे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस आईसी को निकालेंगे। अगर इस आईसी के निकालने से हमारा फॉल्ट सही हुआ तो फिर हम आईसी को रिप्लेस कर देंगे और हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे और क्या करना है, कैमरा को हम रिमूव कर दें। तो कैमरा को हम जितने कैमराज लगे हुए हैं सबको निकाल के बाहर रख देते हैं। कैमराज को निकाल दिया। अब यहाँ पर इस आईसी को हमें क्या करना है, बोर्ड से बाहर निकाल देना। चलिए हीट करके हम इसको बाहर निकाल दे रहे हैं और फिर देखेंगे क्या इसके निकालने से हमारी जीआर वैल्यू सही हुई या फिर नहीं हुई। थोड़ा सा हम इसमें पेस्ट लगा देते हैं, इसमें थोड़ा सा हम पेस्ट लगा देंगे ताकि अच्छे से आईसी हमारी फटाफट से निकल सके। चलिए सही से रख लेते हैं ताकि आप भी देख सकें। थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे। आईसी हमने एक साइड रख लिया है और अब देखते हैं, थोड़ा सा बोर्ड हमारा ठंडा हो जाए। अगर यहाँ पर हमें जीआर वैल्यू सही मिलने लगी, वीपीएस लाइन की, सिस्टम लाइन की, या फिर वहाँ पे जो कैपेसिटर थे, अगर उन पर हमें सही जीआर वैल्यू मिल गई तो हम समझ लेंगे कि हमारा फोन जो है ओके हो गया। बस फॉल्ट क्या था, लाइट आईसी का, और हम लाइट आईसी को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जीआर वैल्यू क्या आ गई है, 281। अभी भी बोर्ड थोड़ा सा गर्म है लेकिन फिर भी 0.78 जो जीआर वैल्यू थी वो चेंज हो चुकी है। मतलब फॉल्ट क्या है, 100% हमारी लाइट आईसी का है। अब हम इस लाइट आईसी को किसी न किसी मदरबोर्ड से रिप्लेस कर देंगे या किसी बोर्ड से निकाल देंगे। तो मेरे पास एक ये दूसरा बोर्ड है, इस पे यही वाली आईसी लगी हुई है। तो हम सबसे पहले इस आईसी को निकाल लें
और निकाल करके इस वाले बोर्ड में हम फिक्स कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा सही कंडीशन में रख लेते हैं ताकि इधर से निकालें और उधर ही प्लेस कर दें। नोज कट देख लें, तो नोज कट इस कॉर्नर में है, यानी कि हमारा नोज कट यहाँ कहीं पे होगा, तो हम इसको उसी डायरेक्शन में रख लेते हैं, ऐसे निकालेंगे और इस वाले पे फिक्स कर देंगे। चलिए इस लाइट आईसी को रिमूव करते हैं। ठीक है, हमने लाइट आईसी भी बिठा लिया है। अब लाइट आईसी लगाने के बाद बोर्ड ठंडा हो जाए और फिर हम इसकी जीआर वैल्यू को दोबारा चेक करेंगे कि क्या हमारा जो जीआर वैल्यू है वो सही से आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, स्क्रीन पे देखते हैं, हम उन्हीं कैपेसिटर पे चेक करेंगे। और प्रॉब्लम हमारी एनोड लाइन में थी, मतलब एनोड लाइन का जीआर कम था, तो हम वहाँ का भी जीआर ले लेंगे। देखते हैं यहाँ पर जीआर वैल्यू क्या है। ठीक है, 260 है, 265। अभी बोर्ड अभी भी गर्म है तो ठंडा होने दे। और इसका जो है नीचे वाला ये वाला जो लाइन था, यहाँ पर 500 से 600 का जीआर आना चाहिए। अभी कितना जीआर है, बोर्ड और ठंडा हो जाने देते, बढ़ रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी इसमें 200 कुछ का जीआर था, बोर्ड अभी भी गर्म है, तो हम इसको हाथ से ठंडा कर लेंगे। ये लगभग 500 के आसपास जीआर वैल्यू अगर हमें मिल गई तो लगभग लगभग हमारा फ़ोन ओके हो गया। हल्की फुल्की लीकेज होगी तो फिर जीआर वैल्यू सही नहीं आएगी, लेकिन हम एक बार इसको फिर भी चेक करेंगे। अब देखिए 481, लगभग 500 के आसपास का जीआर वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। तो हो सकता है कि अब हमारा काम बन गया हो, हमारा फ़ोन ओके हो गया हो। हम इसको एक बार मदरबोर्ड को इस पे लगाते हैं फोल्डर के साथ में और चेक करते हैं कि अभी हमारा फ़ोन ऑन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसको हम फुल स्क्रीन किए दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। एक बार मैं सही से इसको फिट कर दूं। अब इस पे हम चार्जर को इन करते हैं, सीधा चार्जर लगा के चेक कर लेंगे। हो सकता है बैटरी वगैरह डिस्चार्ज हो। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारे फ़ोन में स्क्रीन में जो है वो आ चुका है, लाइट आ चुकी है प्रॉपर, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़ा सा मैं इस वाले को हटा दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, इसको हम जूम आउट कर दें और मैं आपको देखो प्रॉपर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर देखें ना, तो ये देखो 79% इस जगह पे आपको 79% दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पॉलीथीन को बाहर निकाल दूँ तो 79% आराम से आप देख सकते हो हमारे फ़ोन में स्क्रीन में लाइट आ चुकी है। अगर इसी तरह आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंड सीखना चाहते हैं तो हमारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, और जिसमें हम इसी तरीके से कैमरास की हेल्प से सारी चीज़ें डायग्नोस करना सिखाते हैं, किस तरीके से फॉल्ट को डायग्नोस करना है, बिल्कुल थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ में ए टू जेड बेसिक से एडवांस लेवल तक बिल्कुल बहुत अच्छे से सिखाते हैं। आपको वो कोर्सेज या क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। अभी क्लासेस शुरू हुई हैं, 5 से 6 क्लासेस हुई हैं। आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको पुराना वीडियोस भी मिल जाएगा, बैकअप वीडियोस, और फिर आप हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल सकते हैं। तो देर मत कीजिए, फटाफट से हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही लिमिटेड फीस है, गारंटीड आप सीख पाओगे। हमें हम जो है लाइव क्लासेस के साथ में सपोर्ट क्लासेस भी देते हैं, जहां पर डे आप एक हैंडसेट का फॉल्ट का सोल्यूशन ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। फटाफट से आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए।
हम पूरे तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, पूरे तरीके से आपको नॉलेज शेयर करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।